आइए दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला हो गया, अब हम लोग करेंगे दूसरा। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी? ठीक है दोस्तों, आइए हम लोग मानेंगे। माना ए की वर्तमान आयु। दोस्तों माना ए की वर्तमान आयु बराबर, दोस्तों हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो आयु होता है आयु का अनुपात, जो आयु का अनुपात होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, यक्स का गुणा कराते हैं। यानी ए की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 5 है। 5 में हम लोग यक्स का गुणा कराएंगे, ठीक है। बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, 6 है। 6 में हम लोग यक्स का क्या कराएंगे, गुणा कराएंगे। 6 में यक्स का गुणा कराएंगे और 5 में यक्स का गुणा कराएंगे, ठीक है। माना ए की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों, क्या है, 5 है। 5 में हम लोग यक्स का गुणा कराएंगे तो तुम्हारा क्या होगा, 5x वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, बी की वर्तमान आयु। दोस्तों बी की वर्तमान आयु क्या है, ध्यान दीजिए, क्या है दोस्तों, 6 है। 6 में दोस्तों हम लोग गुणा कराएंगे यक्स का, तो तुम्हारा हो जाएगा 6x वर्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6x वर्ष हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला क्या दोस्तों, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, ठीक है। लिखेंगे 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद आयु का 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात, 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात, ठीक है दोस्तों। हम लोग ज्ञात किए हैं 6 वर्ष बाद आयु का अनुपात क्या होगा, ठीक है। ध्यान दीजिए, तो ए की वर्तमान आयु क्या है, 5x वर्ष है। बी की वर्तमान आयु क्या है, 6x वर्ष है। इसमें दोस्तों बोला है 6 वर्ष बाद। अगर दोस्तों बाद या पश्चात, ठीक है, बाद या पश्चात बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, उनकी आयु में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। उनकी आयु में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लिखेंगे ए की आयु, ए की आयु हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, क्वेश्चन में क्या बोला है, ए की वर्तमान आयु क्या दिया है, 5x। तो 5x में हम लोग क्या करेंगे, 6 जोड़ देंगे, ठीक है, वर्ष हो जाएगा। बी की आयु, तो दोस्तों क्या है, ध्यान दीजिए, बी की वर्तमान आयु क्या है, 6x है। तो 6x में हम लोग प्लस क्या करेंगे, 6 कर देंगे, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वर्ष हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला क्या है, 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 5x प्लस
6/6 बराबर क्या है तुम्हारा दोस्तों 6:7। 6/7। अब क्या करेंगे दोस्तों तिर्यक गुणा करेंगे, ठीक है। तिर्यक गुणा करने पर ठीक है दोस्तों। आइए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 7 का गुणा करेंगे 5x में और 6 में। 6 का गुणा करेंगे 6x में और 6 में, ठीक है। ध्यान दीजिए, आप लोग मेहनत करते रहिए, ठीक है। देखिए दोस्तों 6 का गुणा करिए, ठीक है दोस्तों। अगर 6 का गुणा करेंगे दोस्तों 6x में, फिर प्लस करेंगे 6 का गुणा करेंगे 6 में, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, ठीक है। आइए दोस्तों हम लोग पहले इसका गुणा इसमें करते हैं, ठीक है। या इसका गुणा इसमें करिए, फिर इसमें करिए, या इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें करिए, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग इसका गुणा इसमें करते हैं। 7 का गुणा करेंगे 5x में, तो 7 बचे 35x, 7 बचे 35x, ठीक है। प्लस 7 का गुणा करेंगे 6 में, 6 42, 6 सते 42 बराबर 6 का गुणा करेंगे दोस्तों 6x में, 6 36x प्लस 6 का गुणा करेंगे 6 में, 6 36 हो गया दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। अब हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। अब दोस्तों हम लोग घटाएंगे कैसे, ध्यान दीजिए। 36x में से घटाएंगे 36x माइनस 35x बराबर 42 माइनस 36। 35x में से दोस्तों अगर 35x में से 36x घटाएंगे तो नहीं घटेगा, ठीक है। 36x में से 35x घट जाएगा, ठीक है। आइए दोस्तों 36x में से 35x घटाएंगे, तुम्हारा आएगा दोस्तों 1x आएगा, यानी x बराबर, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 42 में से 36 को घटाएंगे, तो तुम्हारा आएगा दोस्तों, तुम्हारा क्या आएगा 6 आएगा। क्या आएगा दोस्तों 6 आएगा, क्योंकि दोस्तों 36 6 क्या होता है 6 6 12, 12 की 2 यहाँ से लगा 1, अब 3 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा 4 होगा, यानी 42 में से 36 घटाएंगे 6 आएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों, क्वेश्चन में बोला है 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी है, लिखेंगे दोस्तों अतः 5 वर्ष पूर्व बी की 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे ध्यान दीजिए। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु। अब हम लोग क्या करेंगे 5 वर्ष पूर्व यानी पहले हम लोग क्या करेंगे घटाएंगे। क्या करेंगे घटाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, बी मतलब बी की वर्तमान आयु क्या है दोस्तों 6x वर्ष है। 6x वर्ष है, इसमें से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 5 को घटाएंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, आप लोग ध्यान दीजिए, मेहनत करिए, ठीक है। देखिए 6x ठीक है माइनस 5 वर्ष। अब दोस्तों क्या करेंगे हम लोग 6 गुणे। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, x का मान तुम्हारा आया है 6। क्या आया है 6,
तो हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 लिख लिए, ठीक है। -5, 6 का 36 -5, ठीक है दोस्तों। आप लोग अच्छे से मेहनत करिए। बराबर 36 में से दोस्तों 5 को घटाइए। 36 में से दोस्तों 5 को घटाएंगे तो तुम्हारा आएगा 31 वर्ष। और जो 31 वर्ष आएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। आंसर तुम्हारा क्या आएगा दोस्तों, आंसर तुम्हारा आएगा 31 वर्ष। 31 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोला था, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:6 है। 6 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाएगा। 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी। तो बी की आयु कितनी थी, 5 वर्ष पूर्व बी की आयु कितनी थी, 31 वर्ष। 31 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग ऐसे ही क्वेश्चन बार बार लगाइए, क्योंकि यह क्वेश्चन परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। दोस्तों आप लोग अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि अगर दोस्तों मेहनत नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला नहीं है। ठीक है दोस्तों।